क्या लगा? बैठिए बैठिए। हमारे जोन चेयरमैन लाइन जुनेजा हाथ बनाएंगे माता जी। कृपया बैठ जाएं जल्दी से। जरा जल्दी कर दें प्लीज। परम पूजनीय माता जी, हमारे बाहर से आए हुए अतिथि, बाहर के देशों से, धर्मशाला के मेहमान, लाइन लेडीज और बच्चों, ये हमारी लायंस क्लब धर्मशाला केवल 2 बरस और 8 महीने पुरानी है और प्रारंभ से ही इस क्लब को विश्व के उच्च कोटि के धर्मात्मा संत हमें संबोधित करते रहे हैं और आशीर्वाद देते रहे हैं। कोई 3-4 बार दलाई लामा जी ने हमें आशीर्वाद दिया, स्वामी चिन्मयानंदा जी ने, और आज परम पूजनीय माता जी हमें रूहानी की ओर ले जाने के लिए विराजमान हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर अभिवादन करेंगे लाइन प्रेसिडेंट एस के पांडे। पावन मूर्ति निर्मला देवी जी एवं उपस्थित श्रोतागण, आज का दिन हमारे लायंस क्लब के सभी सदस्यों एवं धर्मशाला वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे मध्य में देवी संपदा रूप माता निर्मला देवी जी विराजमान है। आपके विषय में अपने विचार प्रकट करना तो ऐसा ही है मानो सूर्य को दीप दिखाना। आपके दीप्यमान एवं दिव्य व्यक्तित्व को शब्दों में मानना असंभव है। इस भौतिक युग में आपने सहज योग द्वारा सत्य की अनुभूति का एक अद्वितीय एवं अनूठा मार्ग प्रदर्शन किया है। इस विषय में पूजनीय माता जी स्वयं आपका पथ प्रदर्शन करने जा रही हैं। मैं कार्यक्रम को आरंभ करने की मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए आदरणीय माता जी एवं उपस्थित श्रोताओं का स्वागत करता हूं और साथ ही माता जी के अनन्य अनुयायी श्री योगी महाजन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो माता जी के आध्यात्मिक एवं भौतिक उपलब्धियों से हम सब लोगों को अवगत कराएं। श्री योगी जी। पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी, भाई और बहनों, मैं लायंस क्लब का बहुत अति धन्यवाद करता हूं जो कि उन्होंने इस उत्सव पर इतना कष्ट किया और आप सबको सहयोग में और श्री माता जी के आशीर्वाद में लाने की उन्होंने इतना बड़ा उत्सव किया। आप जानते ही हैं कि लायंस क्लब जो है उनका सिंबल है एक शेर जो आपके सामने यहाँ लगा है, और शेर जो है वो देवी का ही वाहन है। और ये बहुत महत्व की बात है कि इस शेर जो कि देवी का वाहन है उसी के द्वारा आज देवी हिमालय में विराजमान किया है और लायंस क्लब के द्वारा श्री माता जी का यहाँ आना हुआ। इसी से सहयोग और बढ़ने वाला है। श्री माता जी के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, बहुत कुछ लिखा गया है और हमारे पुराने ग्रंथों में इनके बारे में लिखा था कि कलयुग के समय में ऐसा देवी का अवतार होगा
जिससे परिवर्तन आने वाला है, जिस परिवर्तन से कलयुग एक सतयुग बनने वाला है। और बाहर के देशों में भी जो दूरदर्शी हुए, जैसे कि अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध दूरदर्शी हुए जीन डिक्सन नाम के, उन्होंने इनके बारे में कई साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि ऐसे ऐसे एक देवी के अवतरण आएंगे और वो ऐसा एक नया योग लाएंगे जिससे कि बहुत लोगों को बहुत जल्दी योग मिल जाएगा। और इंग्लैंड में भी एक प्रसिद्ध विलियम ब्लेक नाम के दूरदर्शी हुए, बहुत संत थे, उन्होंने अपनी कविता में 100 साल पहले श्री माता जी के बारे में वर्णन किया कि किस किस स्थान में वो रहेंगी, किस किस स्थान में उनके घर बनेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जहां जहां इंग्लैंड में श्री माता जी के घर बने, वही जगहों का वर्णन उन्होंने अपने लेखों में किया था। तो ये तो हुई एक भविष्य की बात, पर वर्तमान में भी इसका हमें अनुभव है कि कुल पिछले 10 सालों में सारे विश्व में लोगों ने इनकी शक्ति का अनुभव किया है, जिसके वाइब्रेशन से, चैतन्य से लोगों को अनुभव होता है। और इस अनुभव से ही बहुत सी बीमारी लोगों की दूर हो जाती है। कई ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि पैरालिसिस से सफर करते आए हैं, कैंसर से सफर करते आए हैं, और भी इस तरह की बीमारियों से करते आए हैं, और सहज योग में आने से इस चेतना के द्वारा वो ठीक हो गए हैं। पर हमारा जो असली खोज है वो तो आत्मा की है। ये रोग तो चलते ही रहेंगे और ठीक भी हो जाएंगे, पर जब आत्मा को हम पा लेंगे तो उसी से हमारा क्षेम होता है, उसी से हमारा आर्थिक, मानसिक और धार्मिक क्षेम होता है। और इस चीज को जो पा लेता है वो फिर हर चीज का असर जान लेता है। इसी की सत्ता से हम ईश्वर को पहचानते हैं। नहीं तो हमारे पास ईश्वर को पहचानने की कसौटी ही क्या है। किसी ने एक बात कही, दूसरे कोई और बात कही, एक संत ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, और इसी को हम मानसिक द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, पर अनुभव नहीं उसका होता। अनुभव होने से ही परिवर्तन होता है। सहज योग में अनुभव होता है हमें इस शक्ति का, जब हमारे भीतर में एक शक्ति है जो कि कुंडलिनी कहलाती है, और ये हमारे भीतर में छिपी रहती है, और तभी जागरूक होती है जब कोई ऐसा अवतार आता है और उसे जागरूक करता है। और बड़ी बात तो ये है कि केवल जब हम जागरूक हो जाते हैं तो केवल हम ही नहीं जागरूक होते, पर हमारे में भी वो शक्ति आ जाती है कि हम दूसरों को जागरूक करते हैं। जिस तरह की एक दीप दूसरे दीप को जलाता चलता जाता है। तो इसी से साबित होता है कि केवल ये एक मेस्मरिज्म या समझ लीजिए एक व्यक्ति की सामित शक्ति नहीं है, पर विश्व शक्ति है, क्योंकि इसे हर आदमी अनुभव कर सकता है। पर उसके लिए आपके भीतर में सत्य के खोज की चर्चा चाहिए, कि आप ईश्वर के द्वारा आपकी दृष्टि चाहिए। उसके बिना ये नहीं होने वाला। बहुत से लोग आते हैं कि हमें ठीक कर दीजिए, हमें कैंसर है, हमें ये बीमारी है, पर उनमें ईश्वर के द्वारा कोई चर्चा नहीं। तो असल बात ये है कि हमें ईश्वर को पाना है, और उसे हम तब पा सकते हैं जब हमारे भीतर हम अपने आप को पहचान जाए, क्योंकि हम भी ईश्वर का ही एक अंश है। जब तक हम अपने आप को भीतर से नहीं पहचानेंगे तो हम बाहर की बात कैसे कर सकते हैं। तब तक ईश्वर की बात करना भी एक संकल्प ही है। आपकी ही बनाई हुई मूर्तियां हैं, आपके ही बनाए हुए भजन हैं, आपकी ही बनाई हुई पूजाएं हैं, उसी में आप रमन रहते हैं। वो आपका एक संकल्प ही है।
वो अभी अनुभव नहीं बना। जिस दिन वो अनुभव बन जाएगा उसी क्षण आप ईश्वर को पा लेंगे। ये अनुभव का ही रास्ता है, इसीलिए इसे सहज योग कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सहज है, सरल है, कोई भी आदमी से पा सकता है। उसके लिए आपको कोई बड़ा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा तपस्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ भीतर में वो सरलता होनी चाहिए, सूक्ष्म, जिसे सहज योग कहा। तो इस सहज योग का समझना, इसको करना एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक ग्राम का भी आदमी कर सकता है, और इसे पाके हम असलियत समझ सकते हैं। अब बहुत से लोग चाहे धार्मिक हों पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो यही कहते हैं कि गीता में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, या इस शास्त्र में ये लिखा है, तो वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, पर उसके आगे की बात नहीं जानना चाहते। तो आगे भी बढ़ना है। वेद भी हुए, गीता भी लिखी गई, और बाइबल भी लिखी गई, कुरान भी लिखा गया, पर उससे आगे भी तो कोई चीज होगी लिखने की, कोई चीज होगी बताने की, तभी एवोल्यूशन हुई। नहीं तो एक स्थिर अवस्था हो जाती है जिससे आगे कुछ है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो हम फिर खोज क्यों रहे हैं। तो सहज योग जो है वो ये सब बातें लेके, उन सब का सार लेके, उनको एक कट्ठा बांध देता है, और फिर जो आगे की बात है, जो पाने की बात है, वो बात बताता है। मैं श्री माता जी निर्मला देवी जी से यही कहता हूं कि आप सबको ये जो पाने की बात है, जो सहज योग का अनुभव करने की बात है, वो आज आपको बताएं। श्री माता जी। धर्मशाला के सर्व सत्य को शोधने वाले साधकों को हमारा प्रणिपात। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि धर्मशाला जाया जाए, और देवी का कार्य तो पहाड़ों में ही हुआ है। उसको पहाड़ों वाली और शेरों वाली कहते हैं, शेरा वाली। उसके अनेक गाने भी लिखे हुए हैं, और आश्चर्य की बात है कि सहज में ही मैंने कहा कि इन तारीखों को मैं आ सकती हूँ। बाद में पता हुआ कि नवरात्रि के दिन ही यहाँ आना होगा, और जहाँ की 7 कुमारियों देवियों ने कार्य किया हुआ है, 7 बहनों का जहाँ कार्य किया हुआ है, उस जगह इस वक्त पहुँचना बहुत ही मुझे आनंददायी लगा। कितना शुभ मुहूर्त रहा कि जहाँ मैं आपके सामने आ सकी। इसके लिए मैं लायंस क्लब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की, तथा पांडे साहब ने बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा में हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, उससे ये जाहिर होता है कि चाहे इंसान कितना भी अपने संस्कृति से और अपनी गहनता से अपरिचित सा लगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहनतम वो चीज़ अभी छिपी हुई है, जो कि वो बहुत आसानी से पा सकता है। विशेषकर हर भारतीय को मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी ऊंची चीज़ है, उसकी ऊंचाई वो जानता नहीं और उसकी गहनता को वो माप नहीं सकता, लेकिन हर भारतीय में जब भी उसे देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक हीरे इस देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको ठीक से अभी तक सोने में बिठाया नहीं गया। सहज योग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने